सत्यप्रकाश मिश्रा जी, अब जेडीयू का क्या स्टैंड है? क्योंकि एक बार भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर ही तेजस्वी यादव से अपना दामन नीतीश कुमार ने छुड़ा लिया था जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। तो जीरो टॉलरेंस का क्या हुआ जिस करप्शन के मामले में बार बार आप लोग इस तरह के बयान देते थे? लालू यादव से पूछताछ हुई है जमीन के बदले नौकरी देने के आरोपों के मामले में। चित्रा त्रिपाठी जी, पहले तो होली की सबको शुभकामनाएं। और इस होली के रंग में सबसे पहली बात जो आनी चाहिए कि भाजपा जो रंग खेलना चाहती है वो खेल रही है, लेकिन उसके ऊपर 8 करोड़ का कालिक पुता है कर्नाटक में और वो फरार है। उस पर न ईडी है, सीबीआई नहीं है। आपने ये बात कह दी। नीतीश कुमार जी का एक बहुत बड़ा कथन हमेशा रहता है जो मीडिया यूज भी करता है कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना हम किसी को बचाते हैं, लेकिन भारत की केंद्र सरकार लगातार सेलेक्टिविज्म के अंतर्गत किसी को बचा रही है, किसी को फंसा रही है। इसका उदाहरण आप सुनते जाइए। 21 जुलाई 2015 को भारतीय जनता पार्टी एक बुकलेट लेके आती है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद होते हैं, जिसमें कहते हैं हेमंत विश्व शर्मा लुइस बर्जर केस में घोटाले के शामिल हैं, इनके ऊपर दाग है, क्योंकि वही उस विभाग के मंत्री हुआ करते थे। हाँ। और जब उसकी सरकार बदल गई, तरुण गोगोई की भाजपा की सरकार आ गई और अगस्त 2016-15 में जब हेमंत विश्व शर्मा ज्वाइन कर लेते हैं भाजपा, तो वो दूध से धुल जाते हैं, उनके ऊपर रंग सारी काली उतर जाती है। इसी तरह से जब भावना गवली ईडी के 5 सम्मन को अनदेखा करती है और शिंदे के सेना गुट को ज्वाइन करती है, उस पर सम्मन बंद हो जाता है। हाँ। यशवंत यादव पर ईडी का फेमा का केस है, वो बंद हो जाता है। शुभेंदु अधिकारी ज्वाइन करते हैं भाजपा, बंद हो जाता है। नारायण राणे का 300 करोड़ का घोटाला बंद हो जाता है। इस तरह के कम से कम 10 बड़े उदाहरण है घोटाले के, जिसमें भाजपा ने ईडी और सीबीआई की जांच को उस व्यक्ति के खिलाफ बंद किया है। तो जो कालिक पुती है 8 करोड़ की कर्नाटक में, वो भी कभी न कभी ये बंद कर देगी। बिहार के मंत्री गिरिराज सिंह के घर में पैसा पकड़ाता है ईडी सीबीआई, चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है। तो ये जो सेलेक्टिविज्म है भारतीय जनता पार्टी का ईडी और सीबीआई के द्वारा विपक्ष को टारगेट करने का, इससे पता चलता है वो कितनी गैर जिम्मेदार है और न्याय के प्रति बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदार है। नीतीश कुमार जी अपने शासन काल में पिछले 15 साल से, और ये जो चौथा टर्म चल रहा है, एक भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ना उनके सरकार के खिलाफ, ना उनके किसी मंत्री के खिलाफ। ये उनकी अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि है और वो न किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। जो मामला न्यायालय के सामने विचाराधीन है उस पर टीवी डिबेट में टिप्पणी करना मेरे लिए बहुत उचित नहीं होगा। 14 तारीख को उनको सम्मन जारी किया गया है और बार बार सीबीआई, पिछले ये केस कब का है, 2004-9 का, तब से सीबीआई एक उत्तर नहीं ढूंढ पाई है, बार बार जाकर के टटोलना। ऐसी कौन सी संस्था है जो एक बार में टटोल के नहीं पता कर पाएगी कि क्या है उसमें? ठीक है। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपने एक पॉइंट और जोड़ने दीजिए, जिस दिन ये महागठबंधन विश्वास मत हासिल कर रहा होता है बिहार में, उस दिन सीबीआई एक एमएलसी के घर पे 24 घंटे उनको ग्रिल करती है, एक अधेला नहीं मिलता है वहां से। और आज तक सीबीआई ये नहीं बता पाई कि उस एमएलसी के घर में उस दिन क्या करने गए थे। इसका मतलब उस सरकार को डराने गए थे जो विपक्ष में वहां पे विश्वास मत हासिल कर रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई की मिसयूज कर रही है, दिखता तो है। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। वो लंबी फहरिस्त लेकर बैठे हुए थे उन नेताओं की जो बीजेपी में शामिल हो गए और उसके बाद उनका मामला बंद हो गया। जी प्रेम शुक्ला, मैं ये जानना चाहता हूँ कि चारा चोरी के आरोप में अब वो जवाब क्या देंगे? सुन लीजिए जवाब सुन लीजिए शुक्ला जरा सत्यप्रकाश वो मामला तो चलिए, आपका चेहरा जो है न्यायालय ने सुना दिया फैसला, बाकी पर कुछ बताएंगे? नहीं, मुझे कृपा करके बताइए ना, कृपा करके। अब देखिए मेरे बीच में बोल रहे हैं, एक एक करके बोले ना, एक एक करके प्लीज उनको बोलने दीजिए, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। अब आप चौंक कर मुद्दों पर सवाल उठा है। हाँ ठीक है, उसी मुद्दे पर जवाब ले लेते हैं। आपसे भी पूछा जाएगा ना कि विपक्षी नेता जब मोदी जी को चिट्ठी लिख रहे थे तो जेडीयू ने दस्तखत क्यों नहीं किए? तेजस्वी यादव दस्तखत करते हैं तो जेडीयू अपने आप को बैक क्यों कर लेती है उस चिट्ठी से? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। लेकिन पहले प्रेम शुक्ला जी ने किया है, चित्रा जी मेरी बात रखो। तो डिप्टी सीएम की पार्टी और जेडीयू एक ही तो नहीं हो गई ना सर? जब बोले प्रेम शुक्ला जी। चित्रा जी चारा चोरी के मामले में आरोप लगाकर अलग होते हैं और चारा चोरी में कन्विक्ट होने के बाद किस द्रव से धोया गया था कि आपको जो है लालू जी बहुत प्यारे लगने लगे, जरा बताइए। आप ही 2015-16 में आरोप लगा रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस ललन सिंह कर रहे थे, तो ललन सिंह जो थूक रहे थे आज चाट रहे हैं कि नहीं चाट रहे हैं?
तो क्या ऐसा थूके थे कि उसको चाटना पड़ा आपको? जरा कृपा करके बताइए। 2017 में आप उनको छोड़कर भागे भ्रष्टाचार के आरोप पे। भ्रष्टाचार का आरोप आप ही लगाए थे, नहीं आप ही निम्न स्तर पर ले जा रहे हैं। किस चीज से धुला तो पूछ तो रहा हूं ना, गौमूत्र से धोए कि आपने विशेष करके कोई द्रव मंगवाया जिससे लालू जी और आरजेडी धोई गई, और उसे आपका निम्नतम स्तर है सत्य प्रकाश जी, आपका निम्नतम स्तर। आप पर जो सवाल है उस पर कोई जवाब नहीं है आपका। आप बताइए तो सही, ललन सिंह ने फूका था कि नहीं था, और वो चाट रहे कि नहीं चाट रहे? ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि नहीं की थी? लालन सिंह गवाह पेश कर रहे थे कि नहीं पेश कर रहे थे? तो आपके पास उत्तर नहीं है, क्योंकि आप पलटू राम हैं। पलटू राम की पार्टी चाहती है कि सीबीआई पलटू राम हो जाए। आप चाहते हैं ईडी पलटू राम हो जाए, तो सीबीआई ईडी पलटू राम नहीं होगी। नीतीश कुमार चरित्रवान नहीं होंगे, नीतीश कुमार दुष्चरित्र हो सकते हैं। सत्ता लोलुपता में ऐसे अंधे हो सकते हैं कि कल तक जिसको चोर कह रहे थे आज उसको प्रमाण पत्र दे सकते हैं। कलप तो आप रहे हैं साहब, सत्य प्रकाश जी, आप अपना नाम असत्य प्रकाश कर लीजिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दोनों लोग साथ बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा, किसी की भी आवाज समझ में नहीं आएगी सर। ठीक है।